एक सेकंड के लिए सोचो, वेबसाइट लाइव थी, मैंने अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करी थी अपनी वेबसाइट, बट जब मैंने गूगल पे लिखा जेनजी स्लैंग डिक्शनरी, बूम, मेरी वेबसाइट यहाँ पर आ ही नहीं रही थी। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना ही काफ़ी नहीं है, वो प्रोजेक्ट लोगों को विजिबल हो, पूरी दुनिया सर्च करे और उन्हें वहाँ पर रिजल्ट्स दिखें कि हमने जो बनाया वो वहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट है, वो मैटर करता है। एंड इसी चीज़ को हम कहते हैं SEO। तो हाय, मैं अवराज, 19 ईयर ओल्ड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। एंड अभी करंटली मैं काम कर रहा हूँ एक जेनसी स्लैंग डिक्शनरी पर, जो कि मेरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है frfr.social। तो आइडिया से लेकर अभी तक, एक ब्लैंक स्क्रीन से लेकर एक फुली फंक्शनल वेबसाइट तक, ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। एंड आज हम करने वाले हैं अपनी वेबसाइट का एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। गुड क्वेश्चन। तो अब आप सोचो कि जैसे आपके घर पे आपको भूख लगी है एंड आपने सर्च किया रेस्टोरेंट नियर मी। अब वहां पर चाहे आपके घर की गली में दुनिया का बेस्ट रेस्टोरेंट प्रेजेंट हो, बट उसका फायदा क्या अगर वो आपको पता ही ना हो। एंड इसी चीज को सॉल्व करता है एसईओ। एसईओ का मतलब आप कह सकते हो कि ये होता है लोगों तक अपने चीज को पहुंचाना, कि जब भी कोई सर्च करे गूगल पर, तो वहां पर आपकी बनाई हुई वेबसाइट या आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट नंबर वन लिस्ट करे, ताकि आप उसे ढूंढ सकें एंड वहाँ पर ट्राई कर सकें जो भी आपको चाहिए। तो एसईओ काम कैसे करता है? एसईओ करने के बाद हमारी वेबसाइट गूगल को सीधा बताती है कि भाई हमारा काम ये है, हम ये करते हैं। एंड गूगल उसे रिस्पॉन्ड करता है एंड हमारी वेबसाइट को लिस्ट कर देता है। जैसे जैसे अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता है, ट्रैफिक मतलब जैसे जैसे लोग जाते हैं। गूगल कोई डम सिस्टम नहीं है, वो बस समझना चाहता है एज अ सर्च इंजन कि क्या हमने जो काम किया है अपनी वेबसाइट या प्रोजेक्ट पर, वो एक्चुअली में काम की है भी या नहीं। पहला पार्ट आता है ब्राउजर एसईओ। ब्राउजर एसईओ मतलब गूगल क्रोम पर कुछ भी हम सर्च करते हैं तो एक होता है उधर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट। तो अब एसईओ में आते हैं कुछ पार्ट, जैसे कि टाइटल टैग। टाइटल टैग मतलब कि एक टाइटल है, उसके अंदर हेडिंग है एंड हमें गूगल को उसी वे में बताना होता है, टाइटल और हेडिंग, जिससे टाइटल से वो उठा लेता है हमारी हेडिंग को कि वो मेनली फंक्शन क्या करता है। एंड उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन होती है उसे बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये डायरेक्टली रैंकिंग अफेक्ट नहीं करता, बट वो क्लिक रेट को अफेक्ट करता है। लोग टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं ये हमारा काम का है भी या नहीं। तो अब सोचो मैंने कुछ भी लिखा है, जेनजी स्लैंग, कोई भी FR, प्ले, नो कैप, यहाँ पर सब मिलता है, स्पेसिफिक, सिंपल और इंटरेस्टिंग। ये हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल टैग में मैं बताना भूल गया, बट उसमें जैसे कि अब कोई लिखेगा जेनजी स्लैंग डिक्शनरी, तो वो हो गया टाइटल। अब जो थर्ड नंबर पर आता है वो हो गया ऑन पेज स्ट्रक्चर। ऑन पेज स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट भी है। अब तुम सोचोगे कि क्या ये टेक्निकल सी टर्म है, बट हेडिंग्स सही ऑर्डर में होनी चाहिए, हेडिंग्स के बाद डिस्क्रिप्शन भी सही ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब सारा कुछ स्ट्रक्चरली एक ऑर्गेनाइज तरीके में लिखा होना चाहिए। ऐसे बस टफ करके थोन नहीं रखा होना चाहिए एक ही जगह पे। तो गूगल के लिए एक ये हमारा एसईओ करना एक पिक्चर बनाता है कि हमारा वेबसाइट क्या है, किस बारे में है, क्या काम करता है एंड ये किस लिए यूजफुल है। तो अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। अब गूगल से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं चैट जीपीटी पर, या गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर जेमिनाई का एक रिजल्ट आता है, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब एआई पर भी अपना एसईओ ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है एंड उससे अब सारे लोग एआई पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से भी हमें अपना एसईओ ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि जब भी कोई एआई पर हमारा सर्च करे, जेमिनाई पर, चैट जीपीटी पर, किसी भी एआई मॉडल पर, तो हमारा वेबसाइट उधर भी लिस्ट होना चाहिए। तो अब मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं घुसूंगा, हम चलते हैं सीधा एसईओ करने में। अब ये देखो, मैंने अपनी वेबसाइट के लिए एआई से एक पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई है। एंड ये रिपोर्ट कैसे तैयार करवानी है, इसका प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करो जाकर, वेबसाइट भी एंड डिस्क्रिप्शन भी। तो अब एसईओ में ये देखो, ये हैं कुछ कोर कीवर्ड टैग्स एंड यहाँ पर वो सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपको समझाई। ऑन पेज, ऑन स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेडिंग्स, टाइटल, स्कीमा, स्कीमा मतलब ब्लूप्रिंट। एंड हम ये सब कुछ जब एआई को दे देंगे तो वो हमें तैयार कर कर देगा एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट। एंड मैंने ये तैयार करवाया है चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, डीपसीक, इन तीनों एआई एजेंट से रिसर्च कर करके। एंड एसईओ भी ना अचानक से नहीं काम करता। जैसे जैसे वेबसाइट पुरानी होती जाएगी, उसकी एज थोड़ी बढ़ती जाएगी, तो वो वैसे गूगल उसे उठाता है। अब जैसे कोई भी आपसे बोले कि हम आज एसईओ करेंगे और कल रिजल्ट आ जाएगा,
तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि एसईओ को टाइम लगता है अपना असर दिखाने में। एंड इसीलिए हमें वो रेगुलरली अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते रहना चाहिए, अपनी वेबसाइट को मेंटेन रखना चाहिए। एंड ये एक लंबा प्रोसेस है, कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है, तो इसमें टाइम लगता है। एंड मैं इस गेम में हूँ फॉर द लॉन्ग रन, एंड मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने एक पैटर्न नोटिस करा कि इस पूरी सीरीज में रिपीट हो रहा है कि हर स्टेप पे लग रहा है पहले ये कर लो फिर वो कर लो, बैक एंड बनाओ, फ्रंट एंड बनाओ, डोमेन लो, डिप्लॉय करो, लेकिन हर स्टेप के साथ एक नई लेयर खुलती है। एक्सप्लोर करने के टाइम पे कुछ नया ही पता लगता है हर बार कि अच्छा टेक के स्पेस में ये चीजें भी हैं। और यही होता है रियल बिल्डिंग, जो कि कोई सिखाता नहीं है, ये बस एक्सपीरियंस से हमें आती है। एंड प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। आप भी कोई वेबसाइट या कोई प्रोडक्ट बना के देखना, आपको जो भी आइडिया है। अब जैसे कि ये आइडिया मुझे एक ब्लैंक पेज से एक फुली फंक्शनल वेबसाइट तक ले आया। एंड अगर आपने ये जर्नी को फील करा है, इसे एंजॉय करा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसके बाद और भी अच्छा कंटेंट आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स मैं थोड़े से चैलेंजेस कवर करता हूँ। कौन से चैलेंजेस, उसके लिए तो सब्सक्राइब करो, फिर बताऊंगा। वेबसाइट का एसईओ भी अब डन हो चुका है। अब हमारी वेबसाइट मेरी तरफ से पूरी तैयार है, बस थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन बग्स वगैरह रिजॉल्व करने हैं। जैसे जैसे फीडबैक आएगा मैं वैसे वैसे काम करता रहूँगा। एंड बाकी कंप्लीट हो चुका है हमारा पहला प्रोजेक्ट, पब्लिकली डॉक्यूमेंट भी हो चुका है। एंड मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं सब भूल ना जाऊँ। बाय बाय।